ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दोनों की अपनी कहानी है। दोनों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बटी हुई हैं। पहले विंडो में आपको शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे होंगे, जिन्हें प्रशासन ने मौनी अमावस्या के दिन संगमनोस पर जाकर स्नान करने से रोक दिया। इसके लिए शंकराचार्य और प्रशासन के अपने अपने तर्क हैं और अब तो प्रशासन इनसे शंकराचार्य होने के सबूत मांग रहा है। दूसरी विंडो में आपको संतोष तिवारी उर्फ सतुआ बाबा नजर आ रहे होंगे। वो लाव लश्कर लेकर स्नान के लिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान पुलिस सुरक्षा में तैनात है। लोगों को किनारे कर उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। पूरे गाजे बाजे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें स्नान के लिए ले जाया जा रहा है। इसी के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुरक्षा कारणों से पुलिस ने रोक दिया, तो सतुआ बाबा को फुल प्रोटोकॉल देकर स्नान क्यों करवाया गया, क्योंकि उन्होंने भी अकेले स्नान तो नहीं किया, उनके साथ तमाम लोग थे। जब वो स्नान करने पहुंचे तब भी जबरदस्त भीड़ थी, तब सुरक्षा कारणों का हवाला क्यों नहीं दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज थे। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, दिल्ली जाकर विरोध करने तक का अल्टीमेटम दे दिया। और जहां तक ताकत दिखाने की बात है, हम यहाँ ताकत नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तो पहले से ही लोग आए हुए हैं। कंप्यूटर बाबा ने अभी घोषणा आपके सामने की है, आगामी 10-11 मार्च को चैत्र के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को दिल्ली में हम आमंत्रित करते हैं संतों को, आइए, आकर के अपनी एकजुटता दिखाइए। अब तय होना चाहिए कि क्या संत चापलूस होगा कि संत जो है वो सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सतुआ बाबा पर प्रतिक्रिया भी दी, वो भी सुनिए। भाई, हम अभी किसी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप संतों में भेदभाव कर रहे हो, एक को जब वो समूह के साथ आ रहा है तो आप उसको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हो, जनता को साइड करा करके पूरा कॉरिडोर बना दे रहे हो, और दूसरे को आप कह रहे हो कि आप नहीं जा सकते, जबकि वो घुल मिल के जनता में जा रहा है, वो तो आपसे कुछ चाह भी नहीं रहा है। ऐसे लोगों का नाम हम लें, ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों का नाम अपने आप निकल के सामने देखो। पानी में अगर कोई मल मूत्र विसर्जन कर देना तो अपने आप ऊपर आके अपने आप को दिखाने लगता है, इसको कहने की जरूरत नहीं होती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो समझने के लिए वो नज़ारा देख लीजिए जब मौनी अमावस्या के दिन गाजे बाजे के साथ सतुआ बाबा का काफिला स्नान के लिए जा रहा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को जाने से रोका गया, लेकिन अब एक गुट यहाँ पर संतोष दास का सतुआ बाबा का ये पूरी पेशवाई के साथ, पूरे शिष्यों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच गए हैं। और ये देखिए, संतोष जो सतुआ बाबा हैं, ये खुद ही अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ अगुवाई करते हुए चल रहे हैं और ये संतों का पूरा हुजूम लेकर के आ रहे हैं। और ये सतुआ बाबा हैं जो लगातार चर्चा में हैं और लगातार चर्चा में चलते हुए सतुआ बाबा में स्नान करने के लिए चल रहे हैं। अपने पूरे जो संत हैं उनके साथ और उनके जो लोग हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो तलवारबाजी, लठबाजी और करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये साधु संतों का पूरा हुजूम ये संगम की तरफ बढ़ रहा है। संगम की तरफ बढ़ते हुए ये जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी तरीके से संगम पर स्नान भी करेंगे आज मौनी अमावस्या के मौके पर। लेकिन देखिए कि किस तरीके से रास्ते भर में फोर्स ने पब्लिक को रोक करके इस पूरे जो पेशवाई करते हुए संतोष दास जो सतुआ बाबा हैं वो जा रहे हैं, उनके पूरे काफिले को निकाला जा रहा है। हर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं वो गौरक्षा की बात करते हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हमारे ऊपर जो आक्रमण किया गया है वो क्यों किया गया है, पहले ही हमने प्रश्न उठाया था, जवाब नहीं दिया। अब हमारी तरफ से सुनिए, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं अपने कार्यकाल में, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही हैं अपने काल में। इसलिए ये नहीं चाहती हैं कि कोई साधु संत गौ माता की रक्षा की बात करे, और हम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी आंख की किरकिरी हम बने हैं। लेकिन ये कितना भी परेशान करें, अब तो गौ माता की रक्षा के लिए जो कदम बढ़ा है वो पीछे हटने वाला नहीं है, और वो उतनी ही मजबूती से आगे उठेगा जितना हमारे ऊपर जुल्म होगा।
मौनी अमावस्या की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक यूज़र ने लिखा, सतुआ बाबा 300-400 साधुओं के साथ पूरा जाम कर गंगा स्नान के लिए पहुंचे। मजाल है किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोका हो, क्योंकि सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। वहीं कल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया था। अब इन सबसे इतर मेला प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास परमिशन नहीं थी। देखिए, आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर, और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं स्नान करना। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। बार बार कहने के बाद भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नहीं माने, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। इस प्रकरण पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपना पक्ष रखा है, वो भी सुनिए। ड्यूटी लगी पुलिस थी, उससे उन्होंने ही बात की है, उन्होंने ही खुलवाया है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और साथ ही साथ अगर पुलिस ड्यूटी में जो पायलट करके हमको लेके जा रहा था उनका व्यक्ति, अगर हमारे लोग उद्दंडता कर रहे थे, उसको ये लगता कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आता, कहता कि आपके लोग सही नहीं चल रहे हैं, हम आगे आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने तो ऐसी कोई शिकायत हमसे नहीं की, वो तो लेके गया। और किसी भी पब्लिक के एक भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है, बल्कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जयकारा कर रहे थे, प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये आरोप बिल्कुल गलत लगाया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य और उनके लोग उद्दंडता कर रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं, अपने आश्रम में जाने को तैयार नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक प्रशासन उनसे माफ़ी नहीं मांगता तब तक वो मेले तो आएंगे लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। जब भी मेला आयोजित होगा मेले में आएंगे, लेकिन रहेंगे फुटपाथ पर। तब तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक जो अपराध कल यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है उसको स्वीकार करते हुए उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना नहीं कर ली जाती है। अब एक और ज़रूरी बात, सतुआ बाबा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी बताया जाता है। इसके पीछे का क्या गणित है, यह समझते हैं द लल्लन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा जी से। संतोष तिवारी और सतुआ बाबा, इनका संबंध योगी आदित्यनाथ से उन दिनों का है जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे बल्कि गोरखपुर के सांसद थे। और तब
योगी जी का बनारस में प्रयागराज में सतुआ बाबा के आश्रम जाना और सतुआ बाबा का गोरखपुर में जाना, जब मुख्यमंत्री बन भी गए तो आपको तमाम इतने वीडियो और वो फ़ोटोज़ मिलेंगे कि जब भी वो काशी जाते हैं तो विश्वनाथ मंदिर में जब होता है पूजा तो योगी जी के साथ दिखेंगे, प्रयागराज में भी आपको दिखेंगे। एक दिलचस्प कहानी मुझे ये पता चला, जब महाकुंभ चल रहा था, पिछले साल की बात है, तो कुंभ की तैयारियों में जुटे एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने ये बताया कि जब वहाँ योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो कोशिश ये होती थी कि उस मीटिंग में किसी भी तरीके से सतुआ बाबा को भी बुला लिया जाए। अब उसके पीछे ये लॉजिक था इन लोगों का, जो IAS IPS अधिकारी हैं, कि उनके रहने से, और चूँकि बहुत कंफर्ट जोन में है दोनों, सतुआ बाबा और योगी जी भी, तो ये दोनों हंसी मजाक हल्की बातें भी कर लेते थे। इनका ये कहना था कि वज्र हम पर नहीं गिरता था, यानी अफसरों पर अगर कहीं कमी भी रह गई कुछ इंतजाम में महाकुंभ में, तो बातें इतनी लाइटर मूड में होती थी सतुआ बाबा की वजह से कि सब बच जाते थे। इसीलिए हर मीटिंग में किसी न किसी तरीके से किसी कार्यक्रम में सतुआ बाबा को बिठा लिया जाता था। मुझे एक चीज़ और भी बाद में पता चला कि साल 2023 में जब वाराणसी से मेयर का चुनाव था, तो बीजेपी के टिकट के लिए जो तमाम दावेदार थे, उनमें से एक नाम संतोष तिवारी और सतुआ बाबा का भी था, और वो इसके लिए गोरखपुर गए थे और उन्होंने योगी जी से कहा भी था कि मुझे टिकट दे दीजिए। लेकिन ये है कि योगी आदित्यनाथ कभी भी विधानसभा का चुनाव हो या मेयर का या किसी भी तरीके का चुनाव हो, किसी भी टिकट की पैरवी नहीं करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो उनकी ये ख्वाहिश धरी ही रह गई संतोष बाबा। इस सबसे इतर वही सवाल अभी भी बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोका गया था, तो वहीं दूसरी ओर सतुआ बाबा को VIP प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। इस सवाल का जवाब तो या तो प्रशासन दे सकता है या सरकार दे सकती है। बाकी इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम रजत है, देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।